Good morning, class 12. This is Monday, and I will be today ending my topic within one video or two videos about the information about the details of various political parties. Without wasting time, I am starting my topic, and my first political party which we are going to do is the Socialist Party of India. When we talk about Socialist Party of India, please do remember it is not a political party which was formed after independence. This political party came into being in the pre-independence India. Okay? Originally, this political party was formed in 1934 with the name Congress Socialist Party. Congress Socialist Party. इसके डिटेल्स बुक में नहीं दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, this political party was formed when the civil disobedience movement was failed in India and the weaker sections or the poorer masses found that in India Congress is coming more closer to big industrialist. Anyway, it was a group of leaders who wanted more and more radical changes. Radical का इधर मतलब है बहुत fast changes चाहिए थी में. More and more radical changes, more and more egalitarian Congress. Egalitarian का मतलब यहाँ disciplined है कि हमें एक ऐसी कांग्रेस चाहिए जो और ज्यादा डिसिप्लिन हो. ऑल्दो कांग्रेस ने उस समय अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया. उन्होंने क्लियर किया कि कोई भी लीडर दो पॉलिटिकल पार्टीज का मेंबर नहीं बन सकता है, एंड दैट इज डन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948. रिजल्ट ऑफ दिस वाज दैट कि in the initial year of independence, Socialist Party of India was formed in 1948. पार्टी ने काम करना शुरू किया. हमने इसके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के बारे में भी पढ़ा है. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो सेकेंड पार्टी बनी थी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सीट्स, कि जिसको सीट ज्यादा मिली थी. 16 सीट्स मिली थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को. लेकिन सोशलिस्ट पार्टी को उस समय टोटल 10% वोट्स मिले थे. इट वॉज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट्स. अल्टीमेटली जब हम कहते हैं कि क्या डिफरेंस था सोशलिस्ट पार्टी में, तो हम ये कहते हैं सोशलिस्ट पार्टीज की आइडियोलॉजी इस बात पर डिपेंड करती थी कि बेसिकली वी बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. हियर आई हैव गिवन द वर्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. एक्सक्यूज मी. ओके फाइन. यहां से कांग्रेस से अलग होते थे. ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे कि कांग्रेस कैपिटलिस्ट को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट करती है और वर्कर्स की और पीजेंट्स की डिमांड को इग्नोर करती है. फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद सेकेंड जनरल इलेक्शन से पहले आने से पहले ही सोशलिस्ट पार्टी इंडिया में वीक हो गई, क्योंकि 1955 में पंडित नेहरू ने अपने पॉलिटिकल पार्टी को कुछ ऐसे रूल्स को फ्रेम किया विच वर सोशलिस्ट इन करेक्टा. तो लोगों के लिए डिफिकल्ट हो गया था कि ठीक है भाई, कांग्रेस में लीडरशिप भी स्ट्रांग है, ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो सोशलिस्ट हमें प्रॉमिस कर रहे हैं वो कांग्रेस वाले भी हमें प्रॉमिस कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है. सो सोशलिस्ट पार्टी धीरे धीरे अपना मोमेंटम खोने लगी. जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में एक डाटा दिया हुआ है आचार्य नरेंद्र देव जी का. ठीक है. ही वॉज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, a well-renowned scholar of Buddhism,
बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जब सोशलिस्ट पार्टी के स्प्लिट्स होने लगे तो इनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम बना पीएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। मेन लीडर्स जो सोशलिज्म के आते हैं बेटे, उसमें हम नाम लेते हैं जेपी नारायण जी का, सॉरी इधर विजिबल नहीं हो रहा था, जयप्रकाश नारायण जी का हम डिटेल्स में करेंगे। हम इन्हें नाना जी बुलाते थे। आचार्य नरेंद्र देव जी का, अच्युत पटवर्धन साहब जी, अच्युत पटवर्धन साहब जी, आप ये नाम भूल सकते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट थे। राम मनोहर लोहिया, हमने डिटेल में इनके बारे में करना है आगे जैसे जैसे हम चैप्टर चलाते जाएंगे। अशोक मेहता, आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वन ऑफ द पर्सन जो कि पंचायत के ऊपर स्ट्रेस्ड आउट देते थे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी कैन नेम्ड इट एसएम जोशी। जब हम इसकी स्प्लिट्स की बात करते हैं तो इनिशियल ईयर्स में तो जो स्प्लिट हुए थे वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को लेकर हुआ था। एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो बन गई थी संयुक्त मतलब मिलीजुली संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, तो ये बनी थी। लेकिन जब हम रीसेंट टाइम्स में बात करते हैं, कंटेम्पररी फेज में बात करते हैं, 1980s के बाद की बात करते हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की जन्मदाता कहलाई जाती है। समाजवादी पार्टी, आप जानते हैं अखिलेश यादव जी को, उनके फादर मुलायम सिंह जी को, बहुत एक्टिव है उत्तर प्रदेश में, आधार सोशलिस्ट था। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव जी का नाम आपको बहुत अच्छे से पता है। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड के नाम से जानते हैं, करंटली ये पासवान जी के साथ काम कर रहे हैं, हम इसके हिस्से हैं। ऐसे ही जनता दल सेकुलर न्यूज में रहती है। ये स्प्लिट होते चले गए और पॉलिटिकल पार्टीज बनती चली गई। ठीक है, क्योंकि करंट लेवल से लोकेटेड है इसलिए मुझे आपको ये करवाना जरूरी था। एक चीज और, I want to tell you, please look also this symbol which is given on the page of Socialist Party. ठीक है, ये एक मास पार्टी है, मास मतलब लोगों की पॉलिटिकल पार्टी है, और इसका सिंबल देखो, बियरिंग होता है ना जैसे वो, और प्लॉग बना हुआ है। ये वर्कर्स और पीजेंट्स दोनों को रिप्रेजेंट करती है। बेटा मैं अपनी अगली उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।